इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु किस काल में कौन सी धातु की खोज हुई और उसके जनक कौन है धातु के आधार पर। तो हमने बात की थी कि हिस्ट्री जो है उसको 3 कालखंडों में बांटा गया है कि प्रागैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, इनको लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। और आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं और इसको पढ़ा भी गया है। अब हम बात कर ले धातु के आधार पे, तो धातु के आधार पे बांटने वाले कौन है, तो क्रिश्चियन थॉमसन को धातु के आधार पे विभाजित करने वाले कालखंडों के आधार पे बांटा गया। क्रिश्चियन थॉमसन को धातु के आधार पे बांटा है इन्होंने कालखंडों को, है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में मिली है धातु तांबा, आधे ऐतिहासिक काल में कांसा और ऐतिहासिक काल में लोहा, ठीक है। अब हम बात कर लें पुरातात्विक और भूगर्भिक वैज्ञानिक किसे बोलते हैं, तो ए रॉबर्ट ब्रूस को बोलते हैं। और भारतीय पुरातत्व की खोज किसने की थी, ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, है ना। विश्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो कोपेनहेगन में है। अब हम बात कर ले कि संग्रहालय होता क्या है, तो संग्रहालय एक ऐसी चीज रहती है जहाँ पे हमारे जितने भी प्राचीन बोले तो जो पृथ्वी के अंदर से मिले हैं, पृथ्वी के बाहर से मिले हैं, तो वो एक संग्रहालय में सुव्यवस्थित तरीके से रखे रहते हैं ताकि हमारी पीढ़ी को पता चले, अच्छा ये चीज़ मिलती है, ये चीज़ मिलती है, तो वो संग्रहालय में उपलब्ध रहती है ना। अब हम बात कर लें भोपाल में क्या है, तो भोपाल में मानव संग्रहालय है, इंदिरा गांधी भवन भी है और संस्कृति मंत्रालय भोपाल में है ना। प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को में पत्थर के आधार पर बांटा गया है, तो पाषाण काल कहते हैं उसको। और उसमें 4 भागों में बांटा गया है ना। पाषाण काल को 4 पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ था, इसके साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं, मध्य प्रदेश में है। और अंत्येष्टि की व्यवस्था भी मध्य पाषाण काल में से मिली है। नवपाषाण काल में मानव कुत्ता सब पशुपालन लगा था, कौन सा था, कुत्ता पाला था, कृषि की थी, विशाल सब मिले थे, विशाल सब को हम मेगालिथ बोलते हैं। ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई थी, तांबे की धातु मिली थी, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तांबे की धातु नहीं, हाँ तांबे की धातु मिली थी, इसको हम चिलकुलित काल कहते हैं। और अब हम बात कर लें तो लहरादेव, यूपी के लहरादेव से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं 8,000 साल पहले के, है ना। और प्यूरी ने जो है वो इतिहास को विज्ञान नाम दिया है, तो इतिहास को विज्ञान नाम किसने दिया है, तो प्यूरी ने दिया है। अब हम बात कर ले खेती, मध्यपाषाण काल में कहाँ से खेती के साक्ष्य मिले हैं, तो मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाण काल में आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ से खेती के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के बागौर से मिले हैं और यूपी के सराय बहादुर गढ़ से भी मध्यपाषाण काल में खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब सुव्यवस्थित खेती, सही ढंग से खेती नवपाषाण काल में की गई थी और इसके साक्ष्य हम मिलते हैं यूपी के लोहरादेव से, ये नए खोज के आधार पे लोहरादेव है, ठीक है। और पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल में क्या साक्ष्य मिलते हैं, तो यूपी के दमदमा से हमें सबके साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पे लोग गाड़ते भी थे, सबके साक्ष्य मिले हैं, है ना। जिंदा मतलब जमीन के अंदर दफन करना, तो सब मिलेगा, है ना। यूपी के महदहा से हमें हड्डी मिली है और औजार मिले हैं। ये गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आदि ऐतिहासिक काल से रिलेटेड सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे।